एकादशी का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्षी के एकादशी का क्या नाम है? महाराज कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी उत्पत्ति उत्पन्ना नाम से होती है पहली एकादशी, जिसका वर्णन तुमको कह चुके हैं। और शुक्ल पक्ष की महा एकादशी का वर्णन सुनिए। उसका नाम मोक्षा एकादशी है, जो सारे पापों का हरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की बंजरी तथा धूप दीपात से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। प्रवोत्तर भिक्त से दी हुई विधि का पालन 10वीं के दिन एकादशी का नियम पालन करना चाहिए। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों को मोक्ष कर देने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, जिससे उसके पितर पापवश जो नीच योनि में पड़े हैं वो इसका पूर्ण दान करने से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणी चम्मक नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को यौन में नीच योनियों में पड़े हुए देखा। उन सबको इन अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और प्रातः काल उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, कहा महाराज जिसका कारण बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा, आपके पितरों को नरक में गिरा देखकर बारंबार रोते हुए मुझे यो कहने लगे कि वो तुम्हारे तनुज हैं, इसलिए इस तरह नरक समुद्र में हम लोगों का उद्धार कैसे हो। तो दिजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, हृदय रुधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, हे ब्राह्मणों, इसका कोई उचित उपाय बताइए जिससे तत्काल उन्हें नरक से मुक्ति मिले। बलवान साहसी पुत्र के जीते जी अगर माता पिता घोर नरक में पड़े रहते हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, निकट ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है, वह भूत भविष्य के जानकार है, आप वहां चलिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए। मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को बारंबार प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। बैखानस बोला, महाराज कृपा करके मेरे राज्य के 7 अंग ठीक है, किंतु मैं स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं, उसका क्या प्रभाव। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक मौन रहे। उसके बाद बोले, ध्यान करके राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका विधिपूर्वक पालन करो और वो पूर्ण पितरों के नाम से दे दो, उसके उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि के बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए और उन्होंने उत्तम मार्गशीर्ष तथा शुक्ल पक्ष एकादशी का कथानुसार मोक्षा का व्रत किया और उनका समस्त पूर्ण अपने पितरों को दान कर दिया। पूर्ण देते ही क्षण भर में आकाश में फूलों से वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों से नरक से छुटकारा पा गए। आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को देने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और हे प्रभु, हे नारायण, हम भी ये संकल्प करते हैं, अगर मेरे माता पिता कहीं कष्ट में हैं तो मेरी एकादशी का जो भी पूर्ण फल हो वो उन्हीं को मिल जाए, जिससे उनका मोक्ष प्राप्त हो और उन्हें आत्मा का कल्याण हो। बोलो एकादशी मैया की जय हो।